टीकाकरण की गति को लेकर हो रही आलोचना के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 21 जून के बाद से प्रतिदिन देश में 50 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये प्रतिदिन नॉर्वे की समूची आबादी को टीका लगाने के समान है। 16 जनवरी को अभियान शुरू होने के बाद हमने अभी तक 34 करोड़ लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक लगा दी है, जो अमेरिका की समूची आबादी के बराबर है। उन्होंने कहा हम 100 मीटर की फर्राटा दौड़ नहीं, मैराथन दौड़ रहे हैं। अब जब सरकार की तरफ से ये बयान आया है तो साल के अंत तक देश में कोरोना टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल फार्मा कंपनियों के बड़े बड़े दावों पर भरोसा करते हुए सरकार ने दिसंबर 2021 तक 216 करोड़ खुराक उपलब्ध कराने की घोषणा की, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार को अपने इस लक्ष्य में 30% खुराकें कम करनी पड़ गईं, क्योंकि 6 माह बाद भी स्वदेशी कोवैक्सीन की आपूर्ति में कोई सुधार नहीं है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी कर्नाटक सहित 4 अन्य फैक्ट्रियों में भी उत्पादन करने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ भी यह शुरू नहीं हो पाया है। बात करें पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ठीक इसी तरह सीरम और रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भी जुलाई माह में बड़ा बदलाव नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि फार्मा कंपनियों के दावे और वर्तमान आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारत बायोटेक कंपनी के एमडी का कहना है कि साल 2021 की छमाही तक उनकी क्षमता सालाना 70 से 80 करोड़ खुराक तैयार करने की होगी, जो अभी 24 करोड़ के आसपास ही है। उन्होंने 4 जनवरी को यहां तक दावा किया था कि उनके पास 2 करोड़ खुराक पहले से उपलब्ध है, जबकि 12 जून तक कंपनी 2.8 करोड़ खुराक ही उपलब्ध करा पाई। बात करें सीरम की, तो सीरम का उत्पादन प्रति 6 माह से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंचने में 5 महीने लगे। इसलिए अब केंद्र सरकार ने दिसंबर माह तक 216 करोड़ खुराक उपलब्ध होने का दावा वापस लेते हुए 135 करोड़ खुराक ही मिलने की उम्मीद जताई। अगर 2 खुराक के हिसाब से सामान्य गणित देखें तो यह 50% आबादी को ही पूरा कर सकता है, जबकि 10 से 33% तक खुराक बर्बादी होने की दर के अनुसार 40% से कम आबादी का टीकाकरण पूरा हो पाएगा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की आपूर्ति में बड़ा बदलाव न होने की वजह से सरकार को अपनी सूची में 25 करोड़ कोविशील्ड और 15 करोड़ कोवैक्सीन की खुराकें कम करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके आधार पर यह साफ पता चलता है कि भारत बायोटेक के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है। फिर भी सरकार करोड़ों खुराक के ऑर्डर ही ऑर्डर दिए जा रही है। इनकी मासिक उत्पादन क्षमता 50 लाख ही दिखाई दे रही है, जबकि दावे कुछ और ही हैं।